हेलो फ्रेंड्स, आज अपना न्यू चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। चलो इस चैप्टर की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है मोड ऑफ ओरिजिन, मतलब बीमारी का जन्म कहाँ से होता है। पहले होती है हेरिडेटरी डिजीज। हेरिडेटरी डिजीज वो होती है जो माता पिता से बच्चों में आती है। फिर होता है कोजनाइटल डिजीज। कोजनाइटल डिजीज वो होती है जो बीमारी जब बच्चा पेट में होता है, जब वो कोई बीमारी ग्रहण करता है। फिर होता है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो होती है जो बच्चा जन्म के बाद कोई बीमारी लेता है ना, उसको एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। एक्वायर्ड डिजीज का एग्जांपल हो गया जैसे किसी को रेबीज होगी हो, है शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल होना, हाई बीपी, लो बीपी, ये जो बीमारी होती है ये सब जन्म के बाद होती है। फिर आता है स्पेसिफिक डिजीज। स्पेसिफिक डिजीज क्या होता है जो कोई पैथोजन से फैलती है। पैथोजन्स मतलब जो बीमारी फैलाता है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए। फिर इसका जैसे पहला पार्ट लेते हैं हम, पहले फर्स्ट टाइप इन्फेक्शियस डिजीज। ये पैथोजन फैलाता है। पैथोजन जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया या प्रोटोजोआ हो गया। फिर आता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो कोई पैथोजन बीमारी नहीं फैलाता है, मतलब जो वायरस बैक्टीरिया से हमारे अंदर बीमारी नहीं आती है, उसको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जैसे इसके कई एग्जाम्पल है, एक सेकेंड। जैसे किसी मतलब कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा, हड्डियों में कमजोरी हो जाएगी, जिसको रिकेट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म, अगर पाचन क्रिया अच्छी नहीं है तो दूध में गिरावट आ जाएगी। जैसे पॉइजन, मतलब किसी पॉइजन के द्वारा कोई बीमारी फैली हो, जहरीली चीज़ होगी, जैसे इंसेक्ट होते हैं, कुछ भी होते हैं। फिर आता है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ स्प्रेड का मतलब कैसे फैलती है। पहला आ गया कॉन्टेजियस। कॉन्टाजियस डिजीज, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जैसे कोई बीमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आने से फैलती है। जैसे इसका एग्जाम्पल कई बार ऐसे नहीं कह देते कि भाई उसके तो जुकाम हो रहा था, मैं तो उसके पास भी नहीं गया, फिर भी मेरे जुकाम हो गया। मतलब वो जो वायरस से फैलती है, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। फिर आ गया नॉन कंटेजियस डिजीज। ये क्या होता है, जो किसी के डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट जाओ कांटेक्ट में नहीं फैलती। जैसे कमजोरी, रिकेट्स, मतलब जो खान पान से कमजोरी आती है, मतलब जैसे कैल्शियम हो गया की कमी से क्या होगी, हड्डियों में कमजोरी होगी। फिर इसके बाद अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब कोई बीमारी कितने समय तक रहती है। जैसे पर एक्यूट डिजीज। पर एक्यूट डिजीज वो होती है जो कुछ समय के लिए रहती है, जैसे 1-2 दिन हो गया। फिर होता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज कैसे, जैसे कोई बीमारी 3 से या 14 दिन तक रहती हो। सब एक्यूट, जो 2-4 हफ्ते रहती हो बीमारी। फिर आ गया क्रोनिकल डिजीज। ये मतलब जैसे जो 1-2 महीना तक कोई बीमारी रह जाती है, उसको क्रोनिक डिजीज कहते हैं। फिर इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्प्रेड। इसमें जैसे इसका पहले टाइप हो गया स्पोराडिक डिजीज। स्पोराडिक डिजीज क्या होता है, जैसे किसी घर में 10 मेंबर हो, उसमें से जो कोई 1 या 2 ही बीमार हो, उसको स्पोराडिक डिजीज कहते हैं। मतलब थोड़े थोड़े आदमी बीमार होना है, मतलब थोड़े से एरिया में ही फैलना। इसके बाद इसका दूसरा है जैसे एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज वह बीमारी होती है जो जैसे पूर्ण मतलब एक परिवार में 10 सदस्य हों, पूरे 10 सदस्य ही बीमार हो, मतलब पड़ोस बीमार नहीं हो, केवल उसी घर के सारे सदस्य बीमार हो। फिर इसके बाद आता है एपिडेमिक डिजीज। एपिडेमिक डिजीज वो होता है जैसे एक पूरी कॉलोनी बीमार हो जाना, मतलब आस पड़ोस के घर सब बीमार हो। फिर होता है पेंडेमिक डिजीज। पेंडेमिक डिजीज क्या होता है, पेंडेमिक डिजीज वो होते हैं जैसे अब कोरोना आया था, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई बीमारी फैली हुई है, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक डिजीज। मतलब जैसे अब कोरोना आया था, सभी देशों में जो बीमारी फैली हुई थी, उसका ये एग्जाम्पल होगा। जैसे जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वह होती है जो एनिमल से हमारे अंदर आती है, एनिमल्स टू मैन, पशुओं से जो आदियों में जो बीमारी आती है उसको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे रेबीज हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ब्रूसेलस हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जूनेटिक डिजीज। कभी रिवीजन करते हैं अब हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।